चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10 के लिए, जो कि आपका हिंदी स्पेशल का है, यानी कि हिंदी विशिष्ट का है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड, तिमाही एग्जाम ले लो या फिर आपका हाफ ईयरली या फिर आपका बोर्ड एग्जाम, तो उसी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का अपना वीडियो। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना वीडियो, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर देखें कि कुल पेयर्सन नंबर कितना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर कितने होंगे, तो आपको यहाँ पर देखना है, पूरा अंत देख लेना है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अगर मैं आपको बताते चलूँ तो यह आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि मैक्सिमम मार्क आपका 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें कि टाइम 3 घंटे के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। निर्देश भी जरूरी है पढ़ना, तो आप निर्देश पढ़ लीजिए। फिलहाल कि मैं आपका पहला क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने है, काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि 2021 का जो आपका हो रहा है तिमाही एग्जाम, तो उसी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, जो कि आपका 5 अंक का पूछा गया है, 5 अंक का होगा पहला वाला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है, अर्थात आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें कि आपको सही विकल्प ही छांटकर आपको लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन का, कि जायसी प्रतिनिधि कवि हैं, क्या ज्ञान मार्ग शाखा के हैं, या फिर प्रेम मार्ग शाखा के हैं, या फिर राम भक्ति मार्ग शाखा के हैं, या फिर कृष्ण भक्ति मार्ग शाखा के हैं। तो आपको पता होना चाहिए, यानी जायसी प्रतिनिधि जो कवि हैं वह प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर जो सही हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो चुका है, जो कि आपका तिमाही एग्जाम में आ सकता है। सेकंड वाली अगर क्वेश्चन की बात करें कि गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक कौन है, जो गेहूं और गुलाब की जो यानी कि रचयिता हैं, अर्थात जो लेखक हैं वह कौन है, क्या राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर श्रीलाल शुक्ल हैं, या फिर प्रेमचंद है। तो आपका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अमरकंटक के केंद्रीय सत्ता हैं, गंगा है, यमुना है, कावेरी है, या फिर नर्मदा है। तो आपको यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, तो यानी कि अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता कौन सी है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए, नर्मदा आएगा या फिर यमुना आएगा। तो इन दोनों में से ही एक आंसर आएगा, तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों में से ही एक क्वेश्चन यानी कि एक जवाब यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, जो पुरुषों में उत्तम हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, क्या अनुयायी होता है, या फिर पुरुषोत्तम होता है, या फिर मूर्ख होता है, या फिर यानी कि अल्पज्ञ होता है। तो यहाँ पर दिखा रहा है, तो जो पुरुषों में उत्तम हो अर्थात पुरुषोत्तम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, संचारी भाव की कुल यानी कि कुल संख्या मानी जाती है, क्या 25 में 15 मानी जाती है, या फिर 18, या फिर 20, या फिर 33। तो आपका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, यानी कि 18 मानी जाती है। क्या मानी जाती है, तो 18, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान आपको भरना होगा, तो उचित शब्द का चयन कर आपको खाली स्थान भरना है। तो पहला क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन के, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ डैश से माना जाता है, कब से कब तक माना जाता है, तो 1900 संवत से माना जाता है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, यानी 1900 संवत, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, बैल की बिक्री में महाजन का डैश नाम था, यानी ज्वाला प्रसाद था या फिर मोहन था। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा ज्वाला प्रसाद था। सेकंड अगर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें कि सुश्रुत संहिता में शल्य यानी कि शल्य चिकित्सा यंत्रों की संख्या कितनी थी, 120 थी या फिर 101 थी। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 101 थी। यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां पर कौन सा यानी कि कौन सा समास होता है, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यानी कि आपका द्वंद्व समास आ जाएगा। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ, यानी कि माता और पिता, यानी कि माता पिता, यानी कि इसमें दोनों ही यानी कि क्या होती हैं, माता यानी कि पिता पुत्र, इस तरीके से आपका जो यानी कि एग्जाम्पल आ रहे हैं आपके सामने, वो सभी द्वंद्व समास के एग्जाम्पल यानी पिता पुत्र, माता पिता, और सभी इस तरीके से आपका यानी कि बीच में जो डैश होता है उसी को हम क्या कहते हैं, और यहाँ पर और छुपा होता है, उसी से द्वंद्व समास की यानी कि पहचान होती है। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि रसयुक्त वाक्य डैश डैश यानी कि वाक्य ही हैं, क्या है कि काव्य है या फिर अलंकार है। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आ जाएगा कि रसयुक्त वाक्य ही क्या होती हैं, तो काव्य होती हैं। आपका यहाँ पर आ जाएगा काव्य, यानी कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा, काफी महत्वपूर्ण है। सत्य और असत्य बताना है आपको। पहला क्वेश्चन है कि बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज है, क्या यह सत्य है, तो हाँ, बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज है, यानी कि ब्रज है, इसलिए यह आपका सत्य हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, कृष्ण की राजनीतिक बुद्धि अद्भुत नहीं थी, क्या यह सत्य है, तो नहीं, यह असत्य हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक यानी कि बुद्धि अद्भुत थी, इसलिए यह आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, थके हुए कलाकार से कविता
है क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी आपका यहाँ पर ये भी सत्य आ जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें कि संधि के चार भेद यानी प्रकार होते हैं, क्या यह सत्य है, तो नहीं, यह आपका असत्य हो जाएगा। और यानी उल्लाला एक यानी मातृ छंद नहीं है, तो आपका यह भी असत्य हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, चौथा क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आने वाले एग्जाम से आपका है हाफ ईयरली और त्रिमासिक और बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपका बोर्ड लेवल का क्वेश्चन रखा गया है। तो आपका खंड आ और खंड बा दोनों ही आपके सामने आ चुके हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि मैंने आहुति बनाकर देंगे बनकर देखा, क्या देखा था, मैंने आहुति बनकर देखा है, क्या देखा है, तो आपका यानी कि यह किसकी यानी कि रचना है, तो यह आपकी अज्ञेय की है। किसकी है, तो अज्ञेय की, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यानी कि अज्ञेय पर चला जाएगा। मन की यानी कि एकाग्रता क्या है, तो मन की एकाग्रता जो होती है वह किसकी रचना है, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो वह क्या आ जाएगा, पंडित बालकृष्ण यानी कि भारद्वाज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो पंडित बालकृष्ण भारद्वाज पर चला जाएगा। बेटियां पावन दुआएं हैं, तो आपका यह किसने कहा था, तो बेटियां पावन यानी पावन दुआएं हैं वह अजहर हाशमी ने कहा था। और वीर रस यानी कि वीर रस क्या उत्पन्न करता है, तो वीर रस उत्साह अर्थात गर्व महसूस करता है, यानी कि उत्साह यानी कि उत्साह को यानी कि क्या करता है, तो निखारता है, यानी कि उत्साह पर आपका यहाँ पर चला जाएगा। दो वर्णों का योग क्या होता है, दो वर्णों का जो योग होता है वह क्या होता है, क्या संधि होता है या फिर 24 होता है या फिर संकलित होता है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, दो वर्णों का जो योग होता है उसे हम संधि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका संधि पर चला जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपका आई होप सभी के समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन 5 की, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है, तो मीठे फल का जो आनंद लेने वाला है वह कौन है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा गूंगा, क्योंकि गूंगा ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि मीठे फल का आनंद फुल तरीके से ले सकता है, क्योंकि वह मीठापन का यानी कि अपना आनंद दूसरे से नहीं कह सकता। वह कितना भी कहे किसी को यानी कि समझ में नहीं आएगा। तो आपका इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा, यानी मीठे फल का आनंद लेने वाले को क्या कहते हैं, तो गूंगा कहते हैं, क्योंकि गूंगा ही व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि मीठे फल का आनंद फुल रूप से ले सकता है। यहाँ पर अगर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि सुजान सिंह कौन थे, तो सुजान सिंह जो थे वह कौन थे, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, क्या आंसर यानी कि कौन से यानी कि संस्कृत भाषा थे, कौन से यानी कि पंजाबी या फिर संस्कृत भाषा के क्या थे, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा यानी कि पंजाबी भाषा के क्या थे, यानी कि कौन महाजन थे। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें भगनी निवेदिता के गुरु का नाम क्या था, तो आपको यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखना होगा। यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बात करें रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। अगर यहाँ पर बात करें छठे वाले क्वेश्चन की, तो छठा क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। ये भी आने वाले एग्जाम से रिलेटेड त्रैमासिक परीक्षा से काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि पारस में कौन सा गुण पाया जाता है, तो पारस जो होता है यानी जो पत्थर होता है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, तो वह आपको लिखना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा, क्योंकि आपको यह मिनिमम 30 शब्दों में आंसर इसका जवाब देना होगा। अथवा अगर क्वेश्चन की बात करें कि बालक राम का मुख यानी कि मुख्य सौंदर्य कैसा है, तो आपको इसका भी जवाब फुल रूप से आपको 30 वर्डों में देना होगा, क्योंकि यह अथवा में है। या तो आप पहला वाला देख लीजिए या फिर आपका दूसरा वाला। तो यह आपका त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित है, यानी कि यह आपका त्रैमासिक परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर सातवें क्वेश्चन की बात करें कोयल को उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है, तो कोयल को उसकी ध्वनि अर्थात उसकी आवाज़ के कारण पसंद किया जाता है, क्योंकि उसकी जो आवाज़ होती है वह बहुत सुरीली होती है, इसलिए आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अथवा वाले क्वेश्चन की अगर बात करें कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है, तो कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है, आपको यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, तो समुद्र में यानी कि सागरों में कवि ने बादलों को घिरते देखा है, आपका आंसर ये आ जाएगा। और यहाँ पर आठवें क्वेश्चन की बात करें यानी कि वसंत के आने पर कौन कौन यानी तार यानी कि भरने लगता है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पर कह रहा है बसंत के आने पर कौन यानी कौन तान भरने लगता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि कवि चट्टानों की छाती से क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो कवि चट्टानों से यानी चट्टानों की छाती से मोती निकालने के लिए कह रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा मोती। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ तक था आपका किससे संबंधित था, तो यहाँ तक आपका त्रैमासिक से यानी कि त्रैमासिक से संबंधित था। तो आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। इसके बाद मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सभी आपका हाफ ईयरली एंड बोर्ड से संबंधित हैं, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि आपका बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है लोहा किसकी श्वास से भस्म हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है लोहा किसकी श्वास से भस्म हो जाता है। तो आपको जो आंसर होगा वह क्या होगा, आपको जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपको 30 वर्ड्स में लिखना होगा। आई होप आपके समझ में आ चुका हो। यहाँ पर कह रहा है दयामयी माता के तुल्य किसे माना जाता है। इसका भी जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सभी पार्ट्स, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द।